हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ एकेडमी। आज जो हम एक्ट करेंगे वो है आईटी एक्ट का चैप्टर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 से रिलेटेड डील करता है और इसकी रेलिवेंसी इतनी है कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 बात करता है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर से रिलेटेड ये बात करता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट अलाउ एनी सब्सक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। तो इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज इंफॉर्मेशन अलाउ, कौन सा अलाउ करता है सब्सक्राइबर टू ऑथेंटिकेट और इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो इसका मैंने आपका आंसर है ए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। अफिक्सिंग का डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करना बाय रिलायबल इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर से और इलेक्ट्रॉनिकल ऑथेंटिकेशन टेक्निक से। ठीक है, अफिक्सिंग मतलब चिपकाना, यानी कि आपका उसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें। जैसे कि देखो, ये आपका होता है, ऐसे नाम लिखा होता है जिसका भी डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसका एक कोड जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे साइन को नहीं कहते डिजिटल सिग्नेचर, आपका पूरे एक अलग तरीके से डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। Which provision of the IT Act provides legal recording recognition of a e-record, यानी कि लीगल प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स की। तो ये बात करता है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है आपका लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और 5 बात करता है आपका लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर। देखो, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की बात है तो 5 में है। ठीक है, और 4 में बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स की, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, सेक्शन 5 बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की। ठीक है, और 4 बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स की। 3 बात करता है आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स की, और 3A बात करता है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की। विच चैप्टर ऑफ साइबर लॉ प्रोवाइड्स द लीगल रिकॉग्निशन टू द डिजिटल सिग्नेचर। इनमें से कौन सा चैप्टर जो है लीगल सिग्नेचर की करता है, ये चैप्टर 3 करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए। और which one of the following section of IT Act 2000 provides for audit of documents etc maintain in electronical form। आप ऑडिट जो है यानी कि जांच वाच भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म से भी। तो ये चीज आपका कौन सा सेक्शन है जो इसको रेलिवेंट मानता है और इसको मान्यता देता है। तो इसका आंसर है आपका बी, 7A। ठीक है, 7A क्या कहता है, 7A बात करता है आपका ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म। ठीक है, तो उसकी बात करता है। और 6A क्या कहता है आपका, 6A कहता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। और 8 बात करता है आपका सेक्शन 678 आर नॉट कन्फर्ड राइट टू इंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म। और 10 बात करता है आपका पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, ये रूल्स बना सकती है। Under provision of the Information Technology Act 2000, digital signature certifies, a digital signature certified issued by certifying authority can, अब क्या कर सकती है आपका ये, इसका आंसर है आपका बी रिवोक्ड ऑफ इफ द सब्सक्रिप्टर मेक रिक्वेस्ट। अगर वो रिवोक भी कर सकती है अगर सब्सक्रिप्टर जिसने साइन करे वो रिवोक करने के लिए कहे तो इसका आंसर बी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी बात जो है वो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड सच नहीं है। ये सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस पुलिस एस्टेब्लिश इन्वेस्टिगेट जनरली ऑर्डर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन नहीं अलग है। अब आया चैप्टर 4 की बात, एट्रीब्यूट्स एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। तो बात करें अंडर द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट विच इज द इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड एट्रीब्यूट टू द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन था, हमने पढ़ा भी था पहले कि ओरिजिनेटर हम किसे कहते हैं, ओरिजिनेटर कहते हैं उस पर्सन को जो हु सेंड जनरेट्स, या तो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है एनी इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज और कॉजेज एनी इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज टू बी सेंट जनरेटेड स्टोर्ड ट्रांसमिटेड बाय द अदर पर्सन। तो यानी कि अनदर पर्सन करता है, क्या करता है, वो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज को आपका दूसरे। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, आंसर तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं करा। व्हेन इट इज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, जब वो खुद भेजे। ठीक है, बिल्कुल सही है। When the information system programmed by originator sent electronical records automatically, ये भी ठीक है। When the electronical record is sent by a person who has authority to act on the behalf of the originator, तो ये भी ठीक है। तो आपका आंसर ये है इसका डी। For the purpose of section 13, section 13 बात करता है आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स।
ठीक है, तो उनके टाइम प्लेस की बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स के भेजने की। किसकी बात करता है ये आपका, इसका आंसर सीधे ही बताना है। तो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां आपका प्रिंसिपल काम है, मतलब मेन काम है, तो इसका आंसर क्या है, सी। चैप्टर 5 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर। 14 से 16 सेक्शन डील करते हैं इससे। Which who among the following is authority under IT Act 2000 prescribe the subscribe procedure and practice for the purpose of section 14 to 15 Act। तो इसमें कौन है आपका, ऑब्वियसली बात है जब भी बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। चैप्टर 6 बात कर रहा है रेगुलेशन एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, रेगुलेशन और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की बात कर रहा है। तो कंट्रोलर और एट कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है सर्टिफाइड अथॉरिटी अंडर आईटी एक्ट इज अपॉइंटेड बाय, उसको कौन अपॉइंट करता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है, तो इसका आंसर बी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है सी, ठीक है। तो फॉरेन सीए इज अ सीए प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन सीए आपका तभी सीए प्रीवियसली अप्रूव्ड करा जाएगा जब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिफोर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेस्टेज, जब उसे ऑफिशियल गेस्टेज में करते हो। तो इसका आंसर क्या है, बी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, सेक्शन 25 बात करता है आपका सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस सस्पेंशन की, ठीक है, लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। According to section 25 of the IT Act, the controller may revoke the license regarding issue of electronical signature certified under section 25 में उसे अब कर रहा था, तो किस ग्राउंड पे आपका कैंसिल कर सकता है, बाय मेकिंग इंक्वायरी बाय गिविंग, मतलब पहले वो इंक्वायरी करेगा और आपका साथ में एंड लिखा है तो इंक्वायरी के साथ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, शो कोड नोटिस करेगा जिसके खिलाफ है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, कंट्रोलर जो होगा वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा और आपकी इंक्वायरी करवाएगा, दोनों चीजें करवाएगा, यहाँ एंड वर्ड लिखा हुआ। अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस शैल बी मेड सच, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का आपका डाल सकता है सच फॉर्म कंप्लाइंस बाय सच फी नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज एंड मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल बी मेड नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज, कितने डेज के, तो इसका आंसर है आपका 45 डेज, कितना है 45 डेज, यानी कि ए है इसका आंसर। चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर सर्टिफाइड, इसके चैप्टर इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड अंडर द आईटी एक्ट इशूड बाय सर्टिफाइड अथॉरिटी, क्या है सर्टिफाइड अथॉरिटी। डिजिटल सिग्नेचर आपका कौन सर्टिफाइड करता है, आपका सर्टिफाइड अथॉरिटी। अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर इज, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर आपका किसे कहते हैं, इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर, इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर में इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर भी आते हैं। इफ द डिजिटल सिग्नेचर बाय ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी subscriber is alleged to have been affixed to any electronical records, the fact that such digital signature is digital signature of a subscriber must be proved except in such of case, किस केस में नहीं प्रूव करना है, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर में प्रूफ नहीं करना होता, एक्सेप्ट इसको छोड़कर। अंडर सेक्शन 37 बात करता है आपका सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड से रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो सीधा आंसर पे ही आएंगे हम। तो इसमें है सीओडी, यानी कि आपका सीओडी the subscriber request for the same and in the public interest, आंसर सी है, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन में आया था ये। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अब ये उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपका क्या क्या है, तो कैन बी रिवोक्ड, ये रिवोक्ड होगा इफ द सब्सक्राइबर मेक अ रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करे तो आपका वो खत्म भी कर सकता है। इफ एनी पर्सन कंट्रावीन्स रूल और रेगुलेट आर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट 2000, the contribution which no penalty has been separately provided under that he is liable to pay compensate up to, कितना compensate उस पर लग सकता है आपका 25,000 तक, कितना 25,000, तो इसका आंसर ए है। अब हम चैप्टर 10 की बात करेंगे अपीलेंट ट्रिब्यूनल की, जिससे रिलेटेड सेक्शंस बात करेंगे 48 से लेके 64 तक। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा इज हेड बाय, कौन हेड करेगा आपका, ये हेड करेगा अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो मतलब कंट्रोलर ऑडिट ने जो सस्पेंशन करा है नोट कुछ भी, ठीक है, उसकी सेक्शन 37 में कोई सस्पेंशन हुआ है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अ पर्सन एग्रीड टू बाय एनी ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर और एडजस्टिंग ऑफिसर में प्रेफर अपील टू, अब किसके पास अपील लगा सकता है वो आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे, इसका आंसर भी वही है, सेम ही है कि वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे अपील लगाएगा, ठीक है, कंट्रोलर की।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो सीधा आंसर पे ही आते हैं। IT Act, the appellant can make legal representation in person, लीगल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है, ठीक है। और आपका the appellant can authorize one or more legal practitioner to present his case before the cyber appellant tribunal, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। इन केस ऑफ बिफोर साइबर appellate tribunal, the appellant कौन होगा आपका? Cannot authorize to his relative who is neither officer or a legal practitioner, मतलब यानी कि अपीलेंट जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कर सकता, चाहे वो अगर वो ऑफिस में काम नहीं करता तो भी नहीं कर सकता, और लीगल वकील नहीं है तो भी नहीं कर सकता। मान लो ये मैं अपीलेंट हूँ, मैं एक बंदे को ऑथराइज करता हूँ, ठीक है, वो मेरा रिलेटिव है और ना वो मेरे ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है, और ना वो एक वकील है, ठीक है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। Appellant appeal against the decision of cyber appellant tribunal under IT Act can be filed, may be filed, आप किसके सामने करी जा सकती है आपका ये? हाई कोर्ट, ठीक है। जो अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ साइबर, देखो पहले कंट्रोलर की एप्लीकेशन आपने लगाई अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बाद कहाँ लगाई आपने? हाई कोर्ट में, ठीक है, CHC हो गया। तो अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी चीज आपकी ट्रू दे रखी है? तो इसमें से देखें हम, आपका B, the controller can compound any contribution either before or after the institution adjudication proceedings, इसका आंसर B है। The punishment for publishing or transmitting obscene material in electronical form, uh, अंडर द IT Act, अगर मान लो किसी ने कोई ऑप्शंस यानी कि अश्लीलता वाली चीज अपलोड कर दी है इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें उसे क्या सजा मिलेगी? अंडर सेक्शन 67 मिलेगी, ठीक है। ये ऑफेंस का पार्ट था, पता नहीं यहाँ क्यों आ गया, तो समझ नहीं आया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।